से पहले यही पूछते हैं कि कहीं बच्चा जो है वो मांगलिक तो नहीं है। और बार इन मंगल दोष की काट जो है वो हो जाती है और मंगल दोष जो है वो निरस्त हो जाता है। मंगल की प्लेसमेंट आती है तो वो डायरेक्टली आपके कुंडली के दो इंपॉर्टेंट भावों को इम्पैक्ट करता है, सप्तम और अष्टम भाव प्रभावित करता है, तो वैवाहिक जीवन में कष्ट और परेशानियां लेकर आता है। जब भी मंगल इन भावों में प्लेस्ड होता है, चाहे वो उच्च का प्लेस्ड हो या अपनी राशि में प्लेस्ड हो, ये रोचक योग को फॉर्म करता है। और 3 भाव में तो हमने कह दिया कि मंगल दोष हो गया। यही लिखा है किसी भी ज्योतिष शास्त्र में कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या सप्तम में मंगल प्लेस्ड होने की वजह से ही आपकी वैवाहिक जीवन खराब होगा। 2025 से 2030 के समय के बीच में आप वैसे भी देखने वाले हैं कि लोगों का विश्वास ही मैरिज के ऊपर से काफी ज्यादा हद तक हट जाएगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी कुछ दिनों से न्यूज में कंटिन्यूसली आप एक न्यूज बहुत कॉमनली सुन रहे होंगे जो कि रिलेटेड थी एक न्यूली वेड मैरिड कपल की, जो अभी मेघालय गए थे घूमने के लिए। एंड उसके बाद जो न्यूज हमें मिलने आई जिसमें वन ऑफ द स्पाउस जो थे वो ही इज नो लॉन्गर विद अस। सबसे पहले तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस कठिन समय से बाहर निकलने की शक्ति दे। लेकिन इसी न्यूज के साथ में आई डोंट हैव टू नेम दीज पीपल, आई एम श्योर, क्योंकि ये न्यूज जो थी वो इंटरनेट पे बहुत ही इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, आप सबके बारे में आप सब उसको जानते हैं, पढ़ सकते हैं उसके बारे में। लेकिन इस न्यूज के बाहर निकलने के बाद एक बहुत ही कॉमन चीज जो है जिसका सामना सबको करना पड़ा या जिसके बारे में बहुत बातचीत होने लग गई, वो थी कुंडली में मांगलिक दोष। अक्सर मैंने एज एन एस्ट्रोलॉजर देखा है कि लोगों के मन में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं। मंगल दोष से लोग अपने जीवन में बहुत घबराते हैं और घबराते इसीलिए भी हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से लोगों को इसके बारे में नॉलेज या जानकारी जो है वो नहीं दी जाती है। अक्सर लोगों को लगता है कि कुंडली में अगर मंगल है वो किसी पर्टिकुलर भाव में, किसी विशेष भाव में अगर स्थित हो जाता है तो ये मंगल दोष की स्थिति उत्पन्न करता है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन कई ऐसे ज्योतिष के सूत्र होते हैं, कई ऐसे गोल्डन रूल्स हैं ज्योतिष के, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं या जिन्हें आप अगर अपने हॉरोस्कोप में, अपनी कुंडली में अप्लाई करते हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि कई बार इन मंगल दोष की काट जो है वो हो जाती है और मंगल दोष जो है वो निरस्त हो जाता है। तो ऐसे में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कई बार देखा गया है कि पेरेंट्स जो होते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो हमेशा एक विद्वान पंडित जी से जरूर उनकी हॉरोस्कोप जो है, उनको कुंडली जो है वो विश्लेषण उसका कराते हैं। और स्पेसिफिकली हिंदू मान्यताओं में ये बहुत प्रचलित होता है और अक्सर वो पंडित जी से सबसे पहले यही पूछते हैं कि कहीं बच्चा जो है वो मांगलिक तो नहीं है। और अगर बच्चा मांगलिक निकलता है तो कई बार देखा गया है कि पेरेंट्स जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो जब शादी विवाह योग्य हो जाते हैं तो पेरेंट्स के मन में ये थॉट, ये विचार और ज्यादा प्रबल हो जाता है कि बच्चा, बेटा या बेटी जो है वो मांगलिक है, तो उनके लिए जो स्पाउस ढूंढना पड़ेगा वो भी मांगलिक होना चाहिए, या विवाह में इनको बहुत कठिनाइयां आएंगी, इनको बहुत परेशानियां आएंगी। देखिए, मंगल एक ऐसा ग्रह माना गया है कि जो सबसे पहले एक क्रूर ग्रह है, यानी कि नेचुरली एक मैलेफिक प्लैनेट की श्रेणी में आता है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन मंगल का मतलब होता है शुभता प्रदान करना। मंगल क्योंकि एक ऊर्जा से भरा हुआ ग्रह माना गया है, इसीलिए इसमें बल है, इसमें शक्ति है। तो अगर ये आपके जीवन में अच्छा फल आपको देता है तो ये आपके जीवन में मंगल भी कर सकता है। लेकिन ये मंगल अगर बुरा हो जाता है, अगर ये मंगल आपके जीवन में संघर्ष लाता है, तो ये उतना ही अमंगल भी दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मंगल दोष एक कुंडली में कब होता है। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए एक स्पेसिफिक कुंडली भी बनाई है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आज के वीडियो से जितनी भी मिसकंसेप्शंस है लोगों के माइंड में मंगल दोष को रिलेटेड स्पेसिफिकली, वो खत्म हो, ताकि उनके मन में जो हमेशा प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है, या उनके मन में हमेशा डाउट्स रहते हैं कि क्या हमारा बच्चा, बेटा या बेटी जो भी है वो मांगलिक है, मंगल दोष से प्रभावित है, क्या इसका उनके जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में और पराशर ऋषि जी के अनुसार ज्योतिष मान्यताओं में अगर कुंडली के प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में, कुंडली के 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में,
कुंडली के सप्तम भाव में 7th हाउस में, कुंडली के अष्टम भाव में 8th हाउस में, या फिर कुंडली के 12वें भाव में यानी कि द्वादश 12th हाउस में। इन पांचों भावों में जब भी मंगल प्लेस्ड होता है तो मान्यता होती है कि ऐसी कुंडली जो है वो मांगलिक कुंडली कहलाती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने एक अलग से कलर से, ब्लू कलर से यहाँ पे लिखा है 2nd हाउस में भी मंगल। ये फॉलो जो रूल होता है 2nd हाउस में मंगल दोष का, ये नॉर्थ इंडिया में पराशर ऋषि जी जो हैं ये इनको नहीं मानते हैं, लेकिन जो साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या जो साउथ में ज्योतिष फॉलो करते हैं, वहां पे ये प्रचलित मान्यता है कि अगर कुंडली के 2nd हाउस में यहाँ पे मंगल होता है तो ये भी कहीं ना कहीं एक मांगलिक योग, मांगलिक दोष जो है वो कुंडली में उत्पन्न करता है। सबसे पहले क्योंकि आज की कुंडली में मैं आपके जीवन से मंगल दोष को जुड़ी हुई जो भी मिसकंसेप्शंस है उसे दूर करने का प्रयास कर रही हूं, इसीलिए आज की कुंडली में हम इस मांगलिक कुंडली को मंगल दोष ना कह के मंगलिक योग कहेंगे, ताकि आपके मन में जो भी मिसकंसेप्शंस है मंगल को रिलेटेड, मांगलिक कुंडली के रिलेटेड, वो सभी जो है वो खत्म हो सके। तो इन भावों में अगर कभी भी मंगल प्लेस्ड होता है तो ऐसी कुंडली मांगलिक होती है और ये मंगल योग जो है वो आपकी कुंडली में स्थापित करता है। सबसे पहले अब जब भी आप देखेंगे तो मंगल जो है एक ऐसा ग्रह है जिसकी 3 दृष्टियां कारक मानी गई हैं। सबसे पहले कोई भी ग्रह जो होता है वो जहां पे भी प्लेस्ड होता है वहां से डायरेक्टली ऑपोजिट यानी कि सप्तम दृष्टि जो है वो हर ग्रह को प्राप्त होती है, अपने से एग्जैक्ट ऑपोजिट देखने की क्षमता उसमें होती है। जब कुंडली के 1st हाउस में मंगल प्लेस्ड होता है तो वो 7th हाउस को, आपके स्पाउस के भाव को डायरेक्टली देखता है। इसी के साथ मंगल को 2 और दृष्टियां भी प्राप्त है जो कि है 4th दृष्टि एंड 8th दृष्टि। 1, 4, 7 ये 3 दृष्टियां जो होती हैं 4, 7 एंड 8 ये 3 दृष्टियां जो होती हैं ये मंगल देखता है जब भी किसी भाव में बैठता है। अब इसीलिए ज्यादातर आप देखेंगे कि जब भी इन भावों के साथ मंगल की कभी भी कैलकुलेशन या मंगल की प्लेसमेंट आती है तो वो डायरेक्टली आपके कुंडली के 2 इंपॉर्टेंट भावों को इंपैक्ट करता है, सप्तम और अष्टम भाव। सप्तम भाव आपकी कुंडली का चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए विवाह, उनके स्पाउस का हाउस माना गया है, उनके पार्टनर का भाव माना गया है। और मंगल जब यहाँ पे देखता है या मंगल इस भाव को प्रभावित करता है तो वैवाहिक जीवन में कष्ट और परेशानियां लेकर आता है। दूसरी चीज, अष्टम भाव महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए, उनके लिए ससुराल पक्ष है उनका। तो जब, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रचलित मान्यता ये होती है कि लड़की विवाह करके ससुराल में जाती है, इसीलिए ये हाउस में जो मंगल की स्थिति होती है ये महिलाओं के लिए ज्यादा प्रभावकारी जो है वो मानी गई है, क्योंकि ये उनके ससुराल को और उनके सौभाग्य को दर्शाता है। अपनी कुंडली में ये भाव जो है ये एक तरीके से आपकी वैवाहिक सुख की लॉन्जिविटी को दर्शाता है। अष्टम भाव लॉन्जिविटी है, आपकी आयु का भाव है। तो और 2nd हाउस का ये जो मंगल होता है, यहां से भी मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पे पड़ती है। तो इसीलिए ये जो 2nd हाउस का भी मंगल प्लेसमेंट होता है, मांगलिक योग होता है, ये भी कहीं ना कहीं कारक माना गया है और ये भी अपना जो प्रभाव है वो जीवन में डालता है। अब सबसे पहले जब भी मंगल, क्योंकि नेचुरली एक ऊर्जा से भरा हुआ प्लैनेट है, एक सेनापति ग्रह माना गया है, जब मंगल किसी भाव में प्लेस होता है तो वो उस भाव के बल को नेचुरली बढ़ा देता है। जब मंगल आपके लगन में प्लेस्ड होता है, 1st हाउस में प्लेस्ड होता है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट होंगे, अथॉरिटेटिव होंगे, थोड़े डोमिनेटिंग स्वभाव के होंगे। और इसी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से कई बार देखा गया है कि इनकी मदर और इनके स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो प्रभावित होता है, उसमें परेशानियां आती हैं। 4th हाउस में प्लेस जो मंगल होता है वो भी कहीं ना कहीं, सबसे पहले तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत कैरिस्मेटिक होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इनकी आकर्षण शक्ति बहुत कमाल की होती है, लेकिन स्पाउस के साथ इनकी जो एक मन मुटाव की परिस्थिति है वो बनी रहती है हमेशा, ये देखा गया है। 7th हाउस में सप्तम भाव में जब मंगल प्लेस्ड होता है तो क्योंकि ये खुद ही स्पाउस का भाव है और वहां पे एक नेचुरली डोमिनेटिंग अग्रेसिव प्लैनेट प्लेस हो जाता है, तो ये थोड़ा सा व्यक्ति को अपने जीवन में हिंसक बना सकता है, थोड़ा सा व्यक्ति को अपने जीवन में लड़ाई झगड़े के प्रति ज्यादा उसका आकर्षण जो है वो बढ़ा सकता है। इसीलिए कई बार देखा गया है कि 7th हाउस का मंगल जो होता है वो भी एक स्ट्रॉन्ग मंगल योग जो है, मांगलिक योग जो है वो कुंडली में बनाता है।
जिसकी वजह से कई बार स्पाउस के साथ में इनकी जो परेशानियां हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। अष्टम भाव के मंगल को, क्योंकि नेचुरली ये आयु का भाव माना गया है, अष्टम भाव के मंगल को सबसे ज्यादा कष्ट प्रदान करने वाला मंगल जो है वो माना जाता है। अष्टम भाव में जब किसी व्यक्ति के कुंडली में मंगल प्लेस्ड होता है तो ये सबसे पहले आपके वैवाहिक जीवन को परेशानी देता है, स्पाउस की हेल्थ को थोड़ा सा खराब कर सकता है। इसी के साथ में ससुराल पक्ष से ऐसे लोगों को परेशानियां जो है वो फेस करनी पड़ती हैं अगर ये मंगल योग निरस्त यानी कि कट ना रहा हो। मैं आपको सबसे पहले ये समझाने की प्रयास कर रही हूं कि अगर पूर्ण तरीके से मंगल योग किसी की कुंडली में स्टैब्लिश हो रहा है तो उनको किस तरीके की परेशानियां होंगी, लेकिन ये मंगल दोष की काट कब होती है, कैसे होती है, वो भी आज की कुंडली में, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली बताने वाली हूँ। 12वां भाव जो है वो एक तरीके से हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, उनके स्पाउस, उनकी इंटीमेसी का भाव है। वहां पे जब मंगल प्लेस्ड होता है ये डिससैटिस्फैक्शन को, डिसकंटेंटमेंट को दिखाता है। 12वें भाव के मंगल को इसीलिए माना गया है कि ऐसे लोगों की जो बेडरूम की लाइफ होती है, इंटीमेट लाइफ जो होती है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित करता है। हो सकता है कि इनके बीच में आपसी में वो प्यार, वो अट्रैक्शन, वो ना हो, एक तरीके से एक कंफर्ट एक दूसरे के साथ ना हो, थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन इन देयर लव लाइफ जो है वो बनी रहती है। तो मैरिटल ब्लिस की कमी जो है वो 12वें भाव का एक तरीके से जो मंगल है वो भी दर्शाता है, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव मोक्ष का कारक का भाव माना गया है, मोक्ष का भाव माना गया है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति भी जो है वो अपने पार्टनर के साथ पैदा कर सकता है। अब आते हैं ज्योतिष के उन गोल्डन सूत्रों पे, उन सूत्रों पे जो ये स्पष्ट करते हैं कि कुंडली में एक्चुअली मंगल दोष है या नहीं है। सबसे पहले हर ग्रह को अपनी कुछ राशियां हैं वो अलॉट की जाती हैं और ये राशियां जो है एक तरीके से इस ग्रह का घर है। तो कोई भी ग्रह अगर अपने घर में बैठेगा तो कभी भी उसको घर को खराब नहीं करेगा, ये बात तो नॉर्मल सी हुई। अगर मैं अपने घर में बैठी हूं तो मैं अपने घर में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करूंगी, मैं अपने घर में सबसे ज्यादा अच्छा महसूस करूंगी, मैं अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहूंगी, मैं हमेशा वहां की एनर्जीज को पॉजिटिव रखना चाहूंगी। इसका मतलब अगर आपकी कुंडली में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में मंगल है, लेकिन वो स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि में या फिर मेष राशि यानी कि एरीज में मार्स प्लेस्ड है, तो ये काफी हद तक मंगल का जो ये योग होता है, मंगल दोष जिसे हम कहते हैं, उसका जो प्रभाव होता है उसे कम कर देता है, कई हद तक निरस्त करता है। दूसरा पॉइंट, मंगल जब अपनी उच्च एक्सॉल्टेड पोजीशन पे होता है तो भी मंगल दोष जो होता है वो कहीं हद तक कम हो जाता है, कहीं हद तक निरस्त हो जाता है। यानी कि अगर आपकी कुंडली के 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में मंगल है, लेकिन ये मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक में प्लेस्ड है, तो भी मंगल दोष का प्रभाव आपको आपके जीवन में नहीं देखने को मिलेगा, ये काफी हद तक कम हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी मंगल अपनी नीच राशि में बैठेगा, कर्क राशि में, कैंसर में जब मंगल प्लेस्ड होगा तो भी इसके अंदर अपना जो बल होता है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे में 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में कर्क राशि में जब मंगल प्लेस्ड होता है तो ये भी कई हद तक देखा गया है कि मंगल का जो ये दोष होता है उसको खत्म कर देता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंगल दोष जो होता है कुंडली में, अक्सर ये भी देखा गया है कि 7th हाउस में, स्पेसिफिकली सप्तम भाव की स्पेसिफिक बात कर रही हूं क्योंकि ये स्पाउस का भाव है, वहां पे अगर मंगल कैप्रिकॉर्न राशि में होता है, उच्च की राशि में होता है, तो ये मंगल दोष को समाप्त करता है। केंद्र के भाव, अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये भाव जो कुंडली के होते हैं, 4 भाव, द स्क्वायर इन द मिडिल, इसे हम केंद्र के भाव कहते हैं। जब भी मंगल इन भावों में प्लेस्ड होता है, चाहे वो उच्च का प्लेस्ड हो या अपनी राशि में प्लेस्ड हो, ये रोचक योग को फॉर्म करता है। और 3 भाव में तो हमने कह दिया कि मंगल दोष हो गया। तो ऐसे में ज्योतिष को समझना और उसे सही से इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी आप ये एनालिसिस सही से कर सकते हैं कि क्या एक्चुअली आपकी कुंडली में मंगल दोष है या नहीं है। अब इनमें से किसी भी भाव में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल बैठा है और यहाँ पे एक एरीज राशि, 8 यानी कि वृश्चिक राशि या फिर 10 यानी कि मकर राशि, कैप्रिकॉर्न आ जाता है,
तो ये रोचक योग को फॉर्म करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी कुंडली, अपने जीवन में जिस भी भाव में ये मंगल उनको प्रभावित कर रहा है, उस भाव से जुड़े हुए फल उनको अवश्य अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। ये बुरा ना करके आपको आपके जीवन में अत्यंत लाभ जो है वो प्रदान करता है। फिर ये मंगल कार्य ही आपके जीवन में करता है, अमंगल नहीं होने देता है। सेवंथ भाव की मैं बात कर रही थी, सप्तम भाव की, जो कि आपके स्पाउस का ही भाव माना गया है। इस भाव में अगर मंगल प्लेस्ड होता है तो व्यक्ति मांगलिक होता है, लेकिन अगर यहाँ पे कर्क यानी कि नीच होके या फिर मकर यानी कि उच्च होके मंगल प्लेस्ड होता है तो भी मंगल दोष जो है कुंडली का समाप्त होता है। अष्टम भाव में, जिसे कुंडली में सबसे ज्यादा गंभीर मंगल दोष की स्थिति मानी गई है, अष्टम भाव में अगर मंगल कुंडली में प्लेस्ड है लेकिन वो बाय डिफॉल्ट देवगुरु बृहस्पति, जो कि मंगल की मित्र राशि है, मित्र ग्रह की राशि है, धनु राशि या फिर मीन राशि में, 8th हाउस का मंगल अगर धनु राशि या फिर पाइसिस यानी कि मीन राशि में प्लेस्ड होता है तो ये भी मंगल के प्रभाव को खत्म करता है, कम करता है, मंगल योग, मंगल दोष को निरस्त करता है। अष्टम भाव क्योंकि नेचुरली आपकी लॉन्जिविटी, आपकी सौभाग्य, आपकी ससुराल पक्ष, आपकी स्पाउस की लॉन्जिविटी का भाव माना गया है, इसीलिए इस भाव को ज्यादा गंभीरता से एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई सिचुएशंस में मंगल दोष जो है वो कट भी जाता है, तो वो जानना और समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है किसी भी ज्योतिष शास्त्र में कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या सप्तम में मंगल प्लेस्ड होने की वजह से ही आपके वैवाहिक जीवन खराब होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके सप्तम भाव में अकेला देवगुरु बृहस्पति प्लेस्ड हो जाए तो भी ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी होती है। तो सिर्फ एज पेरेंट्स या एज चिल्ड्रन जो विवाहिक उम्र में है, उन्हें ये सोचकर घबराना नहीं चाहिए कि हम मांगलिक हैं तो हमें मांगलिक ही स्पाउस ढूंढना है, या मंगल दोष की वजह से हमारी जीवन में बहुत संघर्ष आएंगे, बहुत परेशानी आएगी, वैवाहिक लाइफ अच्छी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। अगर मंगल दोष का निवारण हो रहा है, उसकी काट हो रही है, अगर मंगल दोष निरस्त हो रहा है, तो भी आपको आपके जीवन में एक अच्छी मैरिज लाइफ जो है वो एक्सपीरियंस करने का अवसर जरूर प्राप्त होता है। तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन एक अच्छे विद्वान एस्ट्रोलॉजर से, जिनको इसकी पूरी जानकारी हो, उनसे आपको कुंडली मिलान जो है वो जरूर करा लेना चाहिए। चाहे आपको पता है कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है या नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। आज का समय आप वैसे ही देख रहे हैं कि शादियां जो है वो लगभग ना के बराबर टिक रही हैं, और 2025 से 2030 के समय के बीच में आप वैसे भी देखने वाले हैं कि लोगों का विश्वास ही मैरिज के ऊपर से काफी ज्यादा हद तक हट जाएगा। वो बिलीव ही नहीं करेंगे इस आइडियोलॉजी में इन मैरिज। एंड काफी ऐसे बदलाव जो है वो हम आजकल अपने देश में होते हुए देख भी रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर की इन्फ्लुएंस कहिए या कुछ भी अन्य रीजंस कहिए, बट इस तरीके की इन्फ्लुएंस की वजह से अक्सर आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो शादी कर नहीं रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो डिवोर्स बहुत जल्दी ले लेते हैं, शादी टिकती नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, ऐसी अनगिनत परेशानियां होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मंगल दोष कुंडली में होने से या मांगलिक कुंडली होने से ही आपकी विवाह में कठिनाइयां आती हैं। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप शादी के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो चाहे आप लव मैरिज करें, चाहे आप अरेंज मैरिज करें, आप अपनी पार्टनर और अपनी हॉरोस्कोप की कंपैटिबिलिटी जरूर चेक कीजिए, ताकि वो आपकी एक्चुअली मैरिटल लाइफ की कितनी लॉन्जिविटी है और आपकी मैरिज लाइफ में कितना ब्लिस रहेगा, आप दोनों कितना एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, ये जानना भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मूविंग ऑन, ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति की कुंडली में मंगल जो है वो मांगलिक योग बना रहा है, यानी कि 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में मंगल प्लेस्ड होके मांगलिक दोष बना रहा है, लेकिन वो शुभ ग्रह जैसे कि जुपिटर से दृष्टि पा रहा हो, अगर एस्पेक्ट पा रहा है, तो भी कहीं ना कहीं कुंडली का मंगल दोष जो है वो निरस्त हो जाता है। तो मुझे लगता है एक नहीं, मैं आपको अभी तक एटलीस्ट 5 या 6 ऐसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, जो ऐसी गोल्डन रूल्स और ज्योतिष हैं जो ये बताते हैं कि मंगल दोष कब प्रभावित होगा या मंगल दोष कब प्रभावित आपके जीवन में आपको नहीं करेगा, वो बहुत क्लैरिटी से आज की वीडियो में बता चुकी हूँ। मूविंग ऑन, मंगल दोष में हमेशा एक ये थॉट होता है कि स्पाउस हमें कैसा मिलेगा। स्पाउस के आपके स्पाउस के हॉरोस्कोप में भी कई ऐसे योग होते हैं जिनके चलते आपकी कुंडली से आने वाले जो मंगल दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नंबर 1, अगर आप मांगलिक हैं,
अगर आपकी कुंडली के 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में मंगल प्लेस्ड है, चाहे आप लड़का है या लड़की हैं, और आपका जिससे विवाह हो रहा है या आप जिसके साथ शादी करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के 1, 4, 7, 8 या फिर 12वें भाव में शनि अगर प्लेस्ड होते हैं, चाहे आप लड़की हैं, आप मांगलिक हैं, तो आपके स्पाउस के भाव अगर इन्हीं भावों में शनि प्लेस हो जाए, या अगर आप लड़का है और लड़की के हॉरोस्कोप में इन भावों में शनि प्लेस्ड हो जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं जो मंगल दोष है उसको निरस्त करते हैं। उसका जो काट होती है वो काफी हद तक हो जाती है। एंड स्पेसिफिकली अगर कुंडली के इन्हीं जिस भाव में आपके मंगल प्लेस्ड है उसी भाव में अगर आपके स्पाउस के शनि प्लेस्ड होता है, तो पूरी तरीके से जो आपको परेशानी है मंगल दोष की वो खत्म हो जाती है। यहीं पे अगर उनकी कुंडली में भी सिमिलरली उसी भाव में मंगल प्लेस्ड है, तो आप तो दोनों ही मांगलिक हुए, तो दोनों की ही कुंडली से ये जो दोष है वो खत्म हो जाता है। मूविंग ऑन, बीवी रमन जी ये कहते हैं, ये ज्योतिष का सूत्र नहीं है बट उनका ऐसा मानना था, वो ऐसा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और उनका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा है जिन्होंने मंगल की राशि में जन्म लिया है, यानी कि इफ यू आर समबडी हु इज मांगलिक बाय बर्थ बट यू गेट मैरिड टू अ पर्सन हु इज गवर्न्ड बाय स्कॉर्पियो और एरीज एज देयर मून ज़ोडिएक साइन, तो भी कहीं ना कहीं ये मंगल दोष जो होता है कुंडली से वो निरस्त होता है। मूविंग फर्दर, अगर आपकी कुंडली में, आपकी लग्न चलित कुंडली में मंगल दोष है और आपके स्पाउस की चंद्र कुंडली में मंगल दोष आ जाता है, तो भी कहीं ना कहीं ये जो कंपैटिबिलिटी होती है आप दोनों के बीच में वो अच्छी होती है, वो स्ट्रांग होती है। तो मुझे लगता है आज की इस एपिसोड में मैंने आपको 1 या 2, 3 नहीं बल्कि 7, 8, 10 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ज्योतिष के गोल्डन रूल्स और सिद्धांत आपके साथ शेयर करे हैं जो आपके जीवन से ये मंगल दोष को रिलेटेड जो भी मिथ है उसको खत्म कर देगी। और ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए ही नहीं, सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी, आपके फ्रेंड्स के लिए भी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनके दिमाग में जो भी मिथ्स, जो भी मिसकंसेप्शंस है लेकर मंगल दोष से रिलेटेड, तो वो खत्म होती है। हाँ, इसके अन्य अगर कोई भी और स्थिति आपकी कुंडली में बनती है या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या आपकी कुंडली में मंगल दोष है या नहीं है, तो आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं ताकि आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी शंका है, वो सभी दूर हो। मंगल अगर आपको परेशान कर रहा है आपकी कुंडली में किसी भी कारण से, तो कुछ रेमेडीज जो आपको करनी चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा का आपको पाठ जो है वो जरूर करना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। इसी के साथ लाल रंग जो है उसको आपको नेचुरली अपने जीवन में अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं मंगल की जो ऊर्जा है उसको थोड़ा सा शांत करता है, थोड़ा सा विनम्र करता है। इसी के साथ मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी को चोला जो है नियमित रूप से आप अर्पित करते हैं, अगर वंस अ मंथ भी अगर आप चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी को सिंदूर का, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मंगल की जो एनर्जीज होती हैं वो बेटर होती है। हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक अर्पित करने से भी मंगल ग्रह के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो कम होते हैं। तो ये कुछ इजी रेमेडीज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ आपके जीवन में देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।